कहते अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। इसका एक सुंदर सा प्रसंग क्या मिला, नारद जी महाराज ने शाप दिया, बंचे उमोय जवन धरे देहा सोई तन धरऊ साप मम एहा, मेरा साप है तो मनुष्य बनो। दूसरा, कपि आकृति तुम कीन हमारी, नार विरह तुम हो दुखारी, मम अपकार कीन तुम भारी, तुमने मेरा अपमान किया इसलिए तुम्हें स्त्री बनकर, स्त्री का वियोग तुम्हें सहन करना पड़ेगा। करी हैं कीस सहाय तुम्हारी, तीसरा साप दे दिया, कोई कमी नहीं, साप चकाचक दे दिया। अब भगवान के हाथ में है, चाहे तो एक सेकंड में नारद जी के बाकी को झूठा कर दें। मेरी तुम्हारी तरह अगर भगवान का स्वभाव हो जाए तो मैं और अगर नारद जी हमको साप दे दें कि तुमको अगली बार मनुष्य बनकर आना पड़ेगा और बंदर तुम्हारी सहायता का, हम साप देते तुम। यही जो नारायण भगवान को साप दिए हैं भगवान को नारद जी ने, वही साप नारद जी हमको दे दें, कलयुग के व्यक्ति को दे दें, सोशल मीडिया वाले व्यक्ति को, कोई आईटी वाले व्यक्ति को दे दें ये साप। ईमानदारी से बताओ वो आदमी क्या कहेगा नारद जी, सामने हो नारद जी, प्लीज बताओ क्या करेगा वो आदमी। नहीं कह देगा तुम होते कौन हो भाई, तुम मुझे साप दे रहे, तुम हो कौन, कौन हो तो, मैं क्यों आऊंगा, मैं तो नहीं आ रहा। अगर बस में भी हो उसके में कि चाहो तो इसे फॉलो करो, नहीं तो नहीं करो, तो वो फॉलो करे, तुम फॉलो करोगे, चलो औरों की छोड़ो। बताओ बताओ। अगर अमेरिका में हुए तो केस और कर दें उस पे, नारद जी पे, नारद जी पे केस कर दें विदाउट रीजन, ही गेव मी साप, मेंटली हरेसमेंट हो गया मेरा, सू करो इस पे। अटर्नी खड़ा कर देंगे वहां कोर्ट में, और कितना बोले 500 मिलियन का, क्योंकि हम धर्म को नहीं जानते। भगवान के बस में चाहे तो माने या न माने, पर भगवान क्या कह रहे हैं, आई एक्सेप्ट योर ऑल साप्स। अब सांप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हमें नहीं पता, इसलिए अपने आप लगा लो जो कुछ होता हो। तो है कर्ड्स, कर्ड्स सांप का, हमको लगता नहीं सांप का ये होगा। चलो वो ये जो ये कह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, दैट्स वाई आई एम नॉट सेइंग दिस वर्ड, बट इफ यही हो तो इसी को मान लो। अगर मेरे बस में हो तो मैं साप स्वीकार नहीं करूंगा, मैं खुद नहीं करूंगा नारद जी का। नारद जी सामने खड़े होकर दे मैं तुम्हें साप दे रहा हूं, दे लो, मैं नहीं मानता। लेकिन भगवान है, वो दयालु है, भगवान से कहते, भगवान ने कहा मैं आपके हर साप को स्वीकार करता हूं, क्यों, मैं भक्तों के अधीन हूं। तो शंकर भगवान कहते हैं एक तो कारण यह बना भगवान के अवतार का, एक और कारण है। बोले क्या, फिर नोट कर लो इस बात को, जब जब हो धर्म के, अच्छा ईमानदारी से बात हो, तुम्हारे घर में धर्म की रक्षा हो रही है कि धर्म की हत्या हो रही है, सोच समझ के जवाब देना। थोड़ा अच्छा सा खींचो। अच्छा बताइए ना, धर्म की हत्या हो रही है कि धर्म की रक्षा हो रही है आपके घरों में, सही बताओ, है? सोच के बोलो ना, फालतू नहीं, जो अच्छा हो वो बोलो, जो तुम्हें लगता हो। हत्या, आई एम एग्री विद यू, धर्म की हत्या हो रही है हमारे घरों में, रक्षा नहीं हो रही। और हत्या करने वाले हम ही हैं। तलवार से थोड़ी हत्या होती है धर्म की, आपके आचरण से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से धर्म की हत्या होती है। आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी वाणी कैसी है, आप धर्म की हत्या करते हैं। जो कथा सुनते हैं, जो भजन करते हैं, जो मंदिर जाते हैं, वो भी दूसरों को गालियां देते हैं। ये धर्म की हत्या नहीं है, दूसरों का कारण गाली दे रहे हो।
और चुगली करने में कोई कमी नहीं करते हैं। यह हत्या नहीं धर्म की। लहसुन प्याज की तो छोड़ो, कभी कभार पी भी लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। और कितने मंदिर आने वाले ऐसे लोग हैं जो मंगलवार को आएंगे, रविवार को आएंगे, और जब मौका मिले पार्टी में तो चढ़ा भी लेंगे। और मैंने तो सुना है सिर्फ पुरुष ही नहीं, देवियां भी सियावर रामचंद्र की जय, देवियां भी ले लेती हैं कभी कभी। यहां नहीं शायद, आप लोग तो नहीं लेते होंगे, आप लोग तो सब भगवान के भक्त हैं, आप कहां लेते हो। पर ईमानदारी से बताओ, सुना है मैंने, वो सही है कि गलत है? तो अब ये धर्म की रक्षा है कि धर्म की हत्या है? भगवान को दिखाने के लिए मंदिर आ गए हम, भगवान को पागल बनाने के लिए। नहीं नहीं, हम तो आपके ओम जय जगदीश मात पिता तुम में शरण का किसके, ओम जय जगदीश बापा की जय। अभी गणेश जी आ रहे हैं, जगदब बाबा क्या गणपति बप्पा मोरया सब करेंगे। फिर नवरात्र आएंगे, वो डांडिया खेलेंगे, सब मौसमी भक्ति चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही नवरात्रे जाएंगे फिर घर में कुछ आ जाएगा, जैसे ही गणपति बप्पा मोरिया जाएंगे घर में कुछ और आ जाएगा, जैसे ही जो अभी नवरात्र हो जाएंगे, श्राद्ध पक्ष जाएंगे, उसके बाद में कहता हूं उन्हीं का सिया हो जाएगा। तो ये धर्म की रक्षा है कि धर्म की हत्या है? ईमानदारी से अकेले मेरी बातों पे विश्वास मत करिए, मेरी बात को मत मानिए। जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, थोड़ा सोचिए। नेचुरल आप धर्म को जितना जानते हैं उसके हिसाब से आपके घर में धर्म की रक्षा हो रही है कि धर्म की हत्या हो रही है। अगर धर्म की हत्या हो रही है तो गलत हो रही है। उस घर में धर्म की रक्षा होने का मन बनाइए, उस घर में धर्म की रक्षा हो सके ऐसा वचन बोलिए, अपने घर में धर्म की रक्षा हो ऐसा व्यवहार कीजिए। हजारों बार मैंने बोला है कि माथे पे तिलक रखो, तिलक रखोगे तो क्या हो जाएगा? बिजली पड़ जाएगी, बादल चमक जाएगा, बादल फट जाएगा। क्यों हम माथे पे तिलक नहीं लगा सकते? क्या हो जाएगा? आकाश फट जाएगा। अपने बच्चों के माथे पे क्यों तिलक नहीं लगा सकते हम? क्या हो जाएगा? कितनी बार मैंने, हर बार कथा में बोलता हूं, एक कथा में एक दिन में तो बोल ही देता हूं कि भाई माथे पे तिलक, गले में कंठे, हाथ में कलावा, मुख में ये तुम्हारी पहचान है। उन्हें टोपी पहनने में संकोच नहीं होता, उन्हें क्रॉस पहनने में संकोच नहीं होता, तुम्हें तिलक लगाने में शर्म क्यों आती है? तुम कौन से कोई अलग से आए दुनिया से? अगेन आई टेल यू, धर्मो हतो हतो हंति। If you kill your religion, then religion will kill you. और धर्म ने हत्या की है लोगों की, बड़े बड़े बरदानियों की हत्या करवा दी इसने। तो तुम और हम तो किसी खेत की गाजर मूली भी नहीं है। जैसे अभी तो जब तक जवानी का बल हो, धन का बल हो, थोड़ा रूप रप्पा का जोर हो, तब तक हम मानते हैं कि सब लोग कहते हैं नहीं हम नहीं मानते। लेकिन जब बुढ़ापे में आ जाते हैं ना, जब बच्चे भी लात मार के निकल जाते हैं ना, तब से धर्म ही काम आता है। एक व्यक्ति को मैंने देखा, 80 करोड़ का मालिक, माँ बाप को बच्चों ने, उस बाप को 80 करोड़ के बच्चे माँ बाप को, बाप को, पिता को वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ दिया, बेटा मिलने तक नहीं गया। अब बताइए धर्म की रक्षा है कि धर्म की हत्या है? बोलो, जोर से बोलो। काहे को हत्या है? काहे को, किस लिए? भाई माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये कौन सिखाता है? उस धर्म को तुमने जीवन भर पाला कितना है, रक्षा कितनी की है? तो जिस धर्म को तुमने घर से ही निकाल रखा है, तो तुम्हारे घर वाले कैसे फॉलो करेंगे उसे? बताइए हमें। वो धर्म ही तो सिखाता है कि अपने माँ बाप की सेवा करो, और उस धर्म को हमने जीवन भर फॉलो नहीं किया। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बेटा बुरा है, कि बेटी बहु बुरी है? तुम ही बुरे थे, तुमने माथे पे तिलक हटा दिया। तुम ही बुरे थे, तुमने सर से सिक्का हटा दी। तुम ही बुरे थे, तुमने भगवान की पूजा पाठ ग्रंथ सब हटा दिए। तो जब तुम ग्रंथ को हटा दोगे, जब तुम संत को हटा दोगे, जब तुम अपने जीवन में से सद्व्यवहार को हटा दोगे, अच्छी बाणी को हटा दोगे, सबको हटा दोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें हटा देंगे। टिट फॉर टैट। एम आई राइट या रॉन्ग? तुम्हें तो कहते हो, अंग्रेजी में तो कहते हो टिट फॉर टैट। जैसा करोगे वैसा
तुमने धर्म को निकाला, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें निकाल दिया। इसलिए कहा मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला ना है प्यारे, राम तेरे। जब राम का नाम तुम्हारी जिह्वा पर होगा और राम जी की सेवा तुम्हारे हाथों में होगी, तब तुम अकेले नहीं होगे, तब भगवान तुम्हारे